ओम नमो नारायणाय। दोस्तों, कल एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई जो प्लेन क्रैश हुआ अहमदाबाद में। दोस्तों, ओम शांति। सभी दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए मैं बहुत ही भारी मन से इस वीडियो को बनाने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाना भी जरूरी है। हम साक्षात्कार होते हैं ज्योतिष विधा से। दोस्तों, मैंने उस समय का 1:30 का जो है, मैंने जब चार्ट बनाया तो उस समय लगन था वर्गो राशि और बुध और गुरु जेमिनी में थे और केतु मंगल 5 में। जैसा आप सभी जानते हैं कि केतु मंगल की युति अभी 6 जून से ही हुई। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी, मेरी 571 वीडियो हो चुकी हैं और मैंने पिछले कुछ समय से मैं लगातार केतु मंगल की युति पर वीडियोस बना रही हूँ, शॉर्ट्स बना रही हूँ और सभी में मैं उपाय दे रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और उसमें मैंने बताया भी कि इस समय में एक्सीडेंट, बिजली, फायर, इन चीजों से हमें अपनी सुरक्षा करनी होगी, अपने बच्चों की सुरक्षा करनी होगी। इसलिए जिस किसी की भी पत्री में मंगल केतु का योग है, जो कि 1989 में 36 साल पहले सिंह राशि में ही था, उसके बाद फिर 1999 में मकर राशि में था। और दोस्तों, अगर हम 1900 से देखते हैं तो सबसे ज्यादा बार जो है मंगल केतु की युति मकर राशि में ही रही है, सेजिटेरियस में ही रही है, कैप्रिकॉन में रही है। मकर में दोस्तों मंगल उच्च के होते हैं। तो उस समय में मैंने जो अध्ययन किया कि इस तरह की घटनाएं ज्यादा नहीं हुई, क्योंकि मंगल जो है जब उच्च राशि में है तो वो केतु की शरारत को, हालांकि ज्योतिष में कुजवत केतु को मंगल के तरह ही व्यवहार करना वाला माना जाता है। लेकिन केतु क्या है, वह नॉलेज लेस भी है और केतु मूवमेंट भी है, जैसे कि झंडे का मूवमेंट, जरा सी हवा आई और वो हिल गए। तो जब मंगल उच्च राशि के होते हैं, मकर में होते हैं, तो केतु की हवा से वो परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि वह स्वयं मजबूती स्थिति में है। और यहाँ पर सिंह राशि में जो कि 36 वर्ष के बाद आए, तो उस समय भी जो समय समय पर एक्सीडेंट्स हुए वो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले हम कल की घटना को देखते हैं। तारीख थी 12/6/2025, टोटल नंबर 18 और टोटल 1 + 8 करें तो 9 नंबर मंगल का। उसके बाद में जो एक इकलौते जो सर्वाइवर रहे, विश्वास कुमार रमेश जी, जब उनकी न्यूमरोलॉजी से देखते हैं तो उनका टोटल नंबर दोस्तों 60 बनता है, 60 बनता है। 6 जो है वह शुक्र का नंबर है। उनका नंबर अगर हम देखते हैं विश्व कुमार रमेश जी, तो उनका बनता है 7 नंबर, विश्व के नाम से और कुमार के नाम से 15 और फिर रमेश जी के नाम से 20, तो टोटल नंबर 42, वो भी 6 बनता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शुक्र, तो उनके बारे में जब आप देखें, मैंने देखा उनके कानों में गोल्ड के कुंडल पहने हुए हैं। तो कुंडल क्या है, वह केतु की निशानी है। कान जो है वे केतु की निशानी है और जो गोल्ड है वो जुपिटर का पदार्थ है, मेटल है जुपिटर का। दोस्तों, कल का जब हम देखते हैं तो गुरु बुध जो है जुपिटर है, और वो जुपिटर किस चीज के कारक हैं, वायु तत्व के, आकाश के। वो आकाश से कूदे, तो इसका मतलब उनकी पत्री में गुरु जो है वह बलवान है। दूसरा, जो केतु, जो जिसका नंबर 7 रहता है, जो केतु जो है वह भी उनकी पत्री में शुभकारी है। और साथ में उनका जो यह उपाय है, कहे या कहीं कहीं पर रीत रिवाज भी होता है कि पुरुषों के कान छिदे हुए होते हैं और वो कान में बाली डालते हैं, जैसे कि राजस्थान में भी होता है।
तो यह उनके संस्कारों की या उनके रीति रिवाजों का होगा या उन्होंने किसी उपाय के तौर पे पहना होगा, उसका उनको लाभ हुआ। केतु का मतलब है वह भी हवा में वह कूद करके आए, हिलते हुए, केतु का हिलना, तो हिलते हुए वह आए और वह सुरक्षित रहे। ये बहुत ही उनके परिवार को शुभकारी हो। और साथ साथ दोस्तों, जिन परिवारों की बिछुड़ गए हैं, ईश्वर उनको कृपा करें, उन आत्माओं को अपने पास रखें, कृपा करें और उनके घर वालों को जो इस दुख की घड़ी में इतनी समर्थ दे, इतनी शक्ति दे कि वह इस दुख की घड़ी में इस दुख से उबर पाए। दोस्तों, अक्सर अब मैं बहुत सारी डेट्स यहाँ देने वाली हूँ और यहाँ देखा गया कि जब जब एयर क्रैश हुआ है उस समय जो गुरु हैं वे बुध में थी और मंगल केतु की युति थी। आइए, 8/9/1989, इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना भी रखी है दोस्तों कि जो 89 में किस समय से लेकर किस समय जो टाइम है ईयर का, उस समय में जिनका बर्थ है, जिनकी मंगल केतु की युति लियो राशि में है, वे इस विशेष उपाय अवश्य करें। दोस्तों, एक बार फिर से गुहार लगाऊंगी मैं कि इस वर्ष दोस्तों आप अपने घर परिवार वालों की पत्रियां अगर हॉरोस्कोप है तो उन्हें चेक करवा लें, कहीं भी चेक करवा लें या मेरे पास भेज दें आप 7009765916, लेकिन उपाय अवश्य कर लें और जो मैंने वीडियोस डाले हैं उनको भी आप देख लें। दोस्तों, ये है 8/9/1989, तो टोटल नंबर इसमें भी 1989 का जो टोटल नंबर है वह भी 9 है और 8/9/1989 को देखते हैं तो 27 बनता है, वह भी 9 बन जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो हुआ ये पार्टनर फ्लाइट थी 394 जिसका कि नंबर था 7 टोटल नंबर। कल का भी जो दोस्तों जो एयर फ्लाइट थी उसका नंबर था 787 जो कि 22 नंबर बना, जो कि राहु का नंबर था। अब बात करते हैं दोस्तों, जिस समय में ये जो घटना घटित हुई उस समय भी सूर्य मंगल केतु लियो राशि में थे 1989 में और गुरु जो हैं वह भी मिथुन राशि में थे, जेमिनी में थे। उसके बाद एक घटना हुई दोस्तों 14/2/1990 जो कि एयर इंडिया का था, जो कि क्षतिग्रस्त हुआ। उस समय भी दोस्तों जेमिनी में गुरु थे और मंगल केतु की युति, शुक्र शनि और मंगल उनकी युति। दोस्तों, अभी जो फिर रहा 16 जुलाई 2022, इस समय में दोस्तों सूर्य केतु की युति थी और राहु 1 नंबर में थे, डायरेक्ट थे, देख रहे थे। कल के में उसमें भी जो है मंगल केतु को राहु देख रहे थे और शनि भी जो है 11 नंबर में है। इसके बाद में दोस्तों एक और घटना घटित हुई थी जो कि एंटरनोर टू बांग्लादेश जा रहा था। उसमें दोस्तों 30 एक मेरिडियन फ्लाइट का हुआ था जो 16 जुलाई 2022 को 3032। अब दोस्तों एंटरनोर से बांग्लादेश जाते हुए तो उस समय केतु जो है एरीज में है और इसके अपोजिट 7 नंबर में जो है वो राहु और मंगल का अंगारक योग और सामने से केतु को देख रहे हैं। उस समय यह घटना घटी थी। एक और दोस्तों 19/7/1989 ये था, ये एयरलाइन का, यूनाइटेड एयरलाइन का 232 नंबर था जो कि शिकागो में क्रैश हुआ। उस 7 नंबर बना 322 का और उस समय भी दोस्तों गुरु जो हैं वो जेमिनी में थे और शुक्र और केतु लियो में थे। तो इस प्रकार से दोस्तों जितने भी हम ने ये इंसिडेंसेस देखे, इसीलिए मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजिकली अध्ययन अति आवश्यक है, ये विवेचना होनी चाहिए, हमें देखना है, डेटा को हमें एनालाइज करना जरूरी है। तो देखो दोस्तों, निर्णय क्या निकलता है कि मंगल और केतु
कि जब भी युति होती है और जो गुरु हैं वायु के कारक, एरोप्लेन्स की हवा में उड़ने के कारक, इंसान की श्वास के कारक, वह जो हैं बुध की राशि में होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो जेमिनी में गुरु हैं, जब वहां पर वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। और मंगल केतु की या राहु मंगल की युति बन रही है। शनि जो कि मेटल धातु के कारक हैं, वह भी 11 नंबर में कई बार उपस्थित रहे। ये जिन जिन तारीख की जो घटनाएं हैं दोस्तों, मंगल केतु जो है वो राहु मंगल से भी ज्यादा कष्टकारी योग है। इसीलिए मैं लगातार इस पे वीडियोस डाल रही हूँ। और इस समय में गुरु भी कंफर्टेबल नहीं है। नॉर्मल तौर पे मंगल जो है 40 से 45 दिन में दूसरी राशि में चले जाते हैं। कई बार वे 60 डेज तक भी होते हैं और कई बार 120 दिन तक भी होते हैं। दोस्तों, जब मंगल भी कई बार वक्री होते हैं, ऐसी घटनाएं ये जो हुई हैं उसमें कभी मंगल वक्री हैं, कभी गुरु वक्री हैं, कभी गुरु अतिचारी हैं। ये जो है पूरा उसका जो एनालिसिस है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं सब ग्रहों के बारे में नहीं बता रही हूँ। और एक बार फिर से हम वापस आते हैं जो ओनली सर्वाइवर हैं, जो रमेश कुमार जी। तो उनका देखिए दोस्तों, बृहस्पति, चंद्र और ऑफ कोर्स मंगल भी उनके बहुत शुभकारी होंगे। तो यहाँ पर जो उनका रक्षा हुई, सुरक्षा प्रदान हुई उनको, वो सूर्य आत्मा कारक, चंद्रमा शरीर के कारक, जल के कारक, मंगल जो कि रक्त के कारक ये है, और गुरु श्वास के कारक। तो उनकी पत्री में अगर हम देखेंगे तो यह चारों ही ग्रह जो हैं शुभ कारक होंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। इसी से उनको बल मिला और वह जो है समय रहते वो कूद गए हवा में, कूद करके, और वह सुरक्षित रहे। देखिए, हवा में वो कूद भी सकते थे, लेकिन फिर भी हो सकता था कि उनको चोट लगती, लेकिन वो सुरक्षित रहे। तो यह इन 4 ग्रहों का उनके ऊपर आशीर्वाद है, उनको जो है उसकी शुभता प्राप्त हुई। तो एक बार दोस्तों फिर से मैं कहूंगी कि ये जुलाई तक का, हालांकि मैंने अगस्त तक बताया है, पर ये मंगल केतु की युति जो है वो जुलाई तक है, लेकिन अगस्त तक आप लोग लगातार यह उपाय करते रहें। जिन किसी की भी पत्री में मंगल केतु की युति है, किसी भी घर में हो, या मंगल जो है वह 5 नंबर की राशि में है, लियो में है, या केतु आपके 5 नंबर की राशि में आपके हॉरोस्कोप में है, या सूर्य और केतु की युति है, या सूर्य जो है वो 5 नंबर की राशि में उपस्थित हैं, तो इस समय भी उनका यह योग बनेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, जिनके राहु जो हैं वह 5 नंबर की राशि में हैं। इस प्रकार से ये कई प्रकार के जो स्थिति है ग्रहों की दोस्तों, तो जिन जिन का भी इस तरह से होगा तो उनको कष्टकारी समय हो सकता है किसी भी तरीके से। जैसे मैंने बताया कि अग्नि से, बिजली से, एक्सीडेंट, लोहे से, इस तरह से कोई भी कष्ट हो सकता है। तो उपाय करना बहुत ज़रूरी है और बहुत शुभकारी होगा। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका सिर्फ एक शेयर किसी के लिए कितना लाभकारी हो सकता है, जीवन की रक्षा हो सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। यही वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ।